नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक, मुझे याद है अवाइल सहाफ़त में एक बहुत बड़े यहाँ सेमिनार होते थे, जिसे हम लोग आए, वो काला बाग डैम बनेगा, वतन अजीज़ डूब जाएगा, ये वो। नाचीज़ ने हल्का फुल्का दौरा एक जो अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है हूवर डैम, वहाँ भी किया, वो तो नहीं डूबा। अलबत्ता इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थेरी ज़रूर थी, ये गलत हो सकती है, लेकिन शवाहिद यही बताते हैं कि IPPs के साथ जो हमने मुआहदे किए वो हमारा उन्होंने भुरकस निकाल दिया। इस पे सारे लोग, डॉक्टर करामुल हक, डॉक्टर फ़ारूक सलीम, यू नेम इट, हमारे प्रोग्राम पे जो भी बड़े फाजिल हमारे इकानमिस्ट आते रहे, इवन जो अरशद अब्बासी साहब हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि एक ऐसा भी था जिसमें खुद चाइना जो बेनिफिशरी थे, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी थी जिसे ठेका वेका मिल रहा था, ये साहिवाल वाला, उसका मत बनाएं, ये आपकी एनवायरनमेंट को भी तबाह करेगा। और वो सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बंद हो गया है, क्योंकि उसके बंद होने से शायद लाहौर की हवा ठीक हो जाए। तो मियाँ साहब, ये अगर आज हम देखें तो मैंने बहुत अरसा पहले एक प्रेस रिलीज़ था वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे पढ़ा था, मुझे अगर याद है -+, तो उसने हमें कहा था कि 10 साल में इन IPPs ने पाकिस्तान को $45 बिलियन का, एंड विच आई थिंक इज़ अ ग्रास अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज इसमें अगर हम कोलैटरल डैमेज डाल लें, जो इंडस्ट्री हमारी इसकी वजह से हिजरत कर गई, बंद हो गई या डेवलप ना कर सकी, तो वो आपके सामने है। ये हेज़ल ओलेरी आई थी 1992 में, और उसने कहा था कि ये डील्स ऑफ द सेंचुरी हैं, ये डील्स ऑफ द सेंचुरी जो हैं, आज हम एक सुपर पावर की तरह यानी फौजी एतबार से बड़े ताकतवर हैं, मगर जो मईशत का हमारा भुरकस निकला और निकाला गया, ऊपर से रही से ही कसर, जो ये कल न्यूज़ में खबर आई कि जी $50 बिलियन का, और फिर उसमें तकलीफ बात ये कि चूंकि उसमें भी टेक आर पे के खरीदो वरना पैसे दो, जो 1993 में किया था, जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, कि भाई आपने सामान लेना है, आपकी ज़रूरत है, नहीं है, हमें पैसे दरकार हैं, जो हम अब तक दे रहे हैं, ये भी अब 2032 तक देने, कब तक देने हैं ये वाले जो RLNG के हैं। तो मियाँ साहब, साडा लक तो सीधा नहीं हो सकता मईशत का, इसके बगैर ये जो हुआ, और ये जो डैमों वाला हमारे साथ हाथ हुआ, आप क्या देखते हैं? आपका भी ये बड़ा तवील तजर्बा है, आप समझते हैं कि ये एक महज गलती थी, या एक जानबूझ के जो है इन सर्टन IPPs को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमने डैमों की तरफ तवज्जो नहीं दी? हालांकि शुरू में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जो मट्टी का डैम था, एंड वी हैड अ गुड टेक ऑफ, लेकिन देन व्हाट हैपेंड मियां साहब? देखें कायद साहब, मैं इसको साजिश कहता हूँ, ये गलती नहीं है, ये साजिश है, क्योंकि इसके शवाहिद जो हैं वो मिलते हैं। अभी जो कुछ देर पहले हमारे कुछ वज़रा जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि फ़लाँ जगह सैलाब है, फ़लाँ जगह सैलाब है, और आज के दिन 1 करोड़ 14 लाख एकड़ फिट पानी जो है समंदर बुर्द हो चुका है, जो कि $10 अरब का बनता है। अब कायद साहब, देखा जाए अगर तारीख में जाएँ तो 1976 में वर्ल्ड बैंक ने ये लिखा था कि पाकिस्तान को हर साल मेगा डैम की ज़रूरत है। 1991 का जो सिंतास मुआहिदा है सूबों के दरमियान, उसको उठा के देखें तो चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स ने दस्तखत किए हुए हैं कि हम डैम्स बनाएंगे और पन बिजली के मंसूबे लगाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 1992 में फिर IPPs की तरफ जो है वो एक साजिश का आगाज़ हुआ, जिसने सन 2000 तक 3000 मेगावाट महंगी तरीन बिजली और महंगे तरीन जो पावर प्लांट्स हैं वो लगाए गए, और उसमें ऐसी ऐसी शराइत रखी गई जो आज तक हमारे गले का फंदा बनी हुई है, और आज तक जो है हम इसकी कैपेसिटी पेमेंट पे कर रहे हैं और आइंदा करते रहेंगे। 35 साल, 40 साल, 45 साल इसके जो हैं वो मुआहदे किए गए, और ये सारे, और उसके बाद मुशर्रफ दौर में पावर पॉलिसी 2002 आती है कायद साहब, जिसमें यह कहा गया था कि 10,000 मेगावाट पन बिजली मंसूबे लगाए जाएंगे, काला बैग डैम बनाया जाएगा, जिसमें दासू डैम की बात हुई थी, जिसमें मोहम्मद डैम की बात हुई थी, जिसमें बादशाह डैम की बात हुई थी। ये सारे डैम 2015 तक बनने थे कायद साहब, लेकिन ये सारे डैम 2015 पर क्यों नहीं बने। 2018 में एक नीलम जेलम डैम जो है वो कंप्लीट हुआ, पानी बिजली मंसूबा, जो कि आज तक बंद पड़ा हुआ है। मोहम्मद डैम अभी भी बन रहा है। बादशाह डैम जो कि 800 अरब रुपए में बनना था, अब 3000 अरब रुपए में बनेगा। जो नीलम जेलम था जो 84 अरब में बनना था, वो 500 अरब रुपए में बना। दासू जो 300 अरब रुपए में बनना था, अब 700-800 बल्कि 1000 अरब रुपए में बनेगा। इतनी लागत भी बढ़ी और हमारे जो है IPPs ने बुरकस भी निकाला। अब देखें जो IPPs 2015 में
चाइनीज़ IPPs आए थे, उसमें यह कहा गया था कि ये चाइनीज़ IPP सस्ती तरीन बिजली जो है वो मुहैया करेंगे और इसके लिए LNG के लिए मुआहदा किया गया। और LNG का जब मुआहदा किया जा रहा था, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया था कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, लोग साजिश कर रहे हैं कि LNG का मुआहदा ना किया जाए। तो उन्होंने LNG का मुआहदा किया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज 5,000 अरब रुपया हम चाइनीज़ जो IPPs हैं उनको दे चुके हैं। 420 अरब रुपया अभी बाकी है। 100 अरब रुपया अभी वज़ीर आज़म ने जब चाइना जाना है तो वहाँ पर वो बातें ना करें, वहाँ पर वो आंखें ना दिखाए, इसलिए 100 अरब रुपया अदा करके हमने जाना है। ये हमारे जो है वो इस वक्त जो मईशत का खून जो है वो चूसा जा रहा है। इसके अलावा जो LNG है वो इस वक्त इस्तेमाल ही नहीं हो रही। 400 MMCFD गैस जो है उसके कुएं बंद कर दिए गए हैं। 10 लाख टन जो है वो फर्नेस ऑयल वो हमने सस्ते दामों एक्सपोर्ट किया है, जबकि 3500 रुपये फी MMBTU LNG जो है वो हम लेने पर मजबूर हैं, जो कि इस्तेमाल हो ही नहीं रही। और फर्नेस ऑयल जो कि सरप्लस पड़ा हुआ है वो हम जो है उसको करने के लिए तैयार हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कोई पूछने वाला, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये शुगर और गंदम स्कैंडल से बहुत बड़ा स्कैंडल है कायद साहब। इसमें अरबों डॉलर नहीं खरबों डॉलर जो है नुकसान मईशत का हो चुका है और मजीद अगले 10 से 15 साल नुकसान होगा कायद साहब। मियां साहब, बात तो ये है ना, देखें बुनियादी बात ये है कि अगर आपके पास सस्ती बिजली नहीं है तो आप किसी तरह से भी इंडस्ट्री को खड़ा नहीं कर सकते, आप एक इंडस्ट्रियल जायंट नहीं बन सकते। ये फिगर मुझे हमने देखी थी, ये जहाँ फैक्ट्रियाँ कितनी रह गई हमारे पास। इसके बाद जो हालत फैसलाबाद में है, इस तरह जिस तरह हम कहते हैं 60-70s में भले अयूब का दौर था, जो भी था, इमदाद आ रही थी, एड आ रही थी, कर्जा आ रहा था, एक इंडस्ट्रियल बेस बन रही थी, बुरी भली बल्कि अच्छी बन रही थी। तो उसके बाद से हमने ये देखा कि जब से ये आए, ये जब पॉलिसियाँ न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट की पॉलिसीज़ लेके आए तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मियाँ साहब आप देखें कि एक तो हमारे घर के बर्तन बिक गए, बजाय इसके कि हम स्टील मिल से 10 स्टील मिल्स और बनाते और इंडस्ट्रियल जायंट बनते, आज हम उसके मरले बनाकर बेचना चाहते हैं। आज हम उसको जो है जिस तरीके से मैं बार बार कोट करता हूँ, 100 जो हुई इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज, उनमें 90 पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। और जो खैर से इस काम में हम बहुत आगे हैं कि भाई रेंटियर क्लास थी, एक रेंट सीकिंग क्लासेस थी। देखे ना माइंड सेट क्या था मियां साहब, माइंड सेट क्या था? एयरपोर्ट कहाँ बनना है, ये राज की बात हो रही थी। हम साफत में थे, उनके जी इथों लगना, इधरों खरीद लो, ऐ कर लो। दिस वाज दी औकात ऑफ दिस रूलिंग एलीट के जो ये कहते हैं वेल्थ क्रिएटर थे। कायद साहब आप ये वेल्थ क्रिएट हो रही की बात कर रहे हैं तो एक हाउसिंग सोसाइटी जो बहुत बड़ा एक टाइकून प्रॉपर्टी टाइकून का केस है उसको ना डिस्कस कर लिया जाए कायद साहब। सुना है नए एविडेंस आए हैं, नए इंकशाफात सामने आए हैं। जो प्रेस रिलीज सामने आई है FIA की और NAB की, उसमें यह बताया गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का वॉल्यूम है वो 183 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जो कि बाकायदा तौर पर उसके सबूत जो है मिल चुके हैं और इसका रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। 1 खरब 58 अरब रुपए जो हैं वो 2016 से 2025 तक मनी लॉन्ड्रिंग हुए। 1 अरब रुपए जो है 2015 से 2025 तक मनी लॉन्डर हुए और 24 अरब 2005 से 2015 तक मनी लॉन्डर हुए और सैकड़ों अरब रुपए की बेनामी जायदादें जो हैं वो सामने आई हैं। और इस हवाले से 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, 17 FIR दर्ज की गई हैं, 16,200 से जायद जो फाइलें हैं वो हासिल की गई हैं, कंप्यूटर सर्विस जो हैं वो उठाए गए हैं और मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप और दीगर जो डिजिटल आलात हैं वो भी पकड़े गए हैं। उनका फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो हो रहा है। और इस हवाले से जो फंड्स हैं कायद साहब, वो बड़ी चंबे की बात है कि उसको डॉलर्स में, पाउंड्स में और दिरहम की शक्ल में UAE, अमेरिका और बरतानिया जो है वो शिफ्ट किया गया। वहाँ से भी इसका सुराग जो है लगाया जा चुका है। और इसमें मलक रियाज, अली रियाज, शाहिद कुरैशी जो कि हेड ऑफ ग्लोबल अफेयर्स हैं बैरिया टाउन, वो भी जो है वो गिरफ्तार हैं। आमिर रशीद चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो चुका है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान, सेक्रेटरी मलक रियाज जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। फजल अब्बास हैं, ये डायरेक्टर अकाउंट्स हैं। अताउल हसन जो है डायरेक्टर अकाउंट्स हैं और शफकत अकाउंट ऑफिसर हैं। मियाँ खुरम लतीफ़ जो है इन्वेस्टर हैं और नाज़िम खादिम जो हैं वो भी इन्वेस्टर हैं। इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है और मज़ीद शवाहिद लिए जा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि सैकड़ों अरब रुपए की बेनामी जायदादें और बहुत से खरब रुपए जो हैं वो मज़ीद मनी लॉन्ड्रिंग के जो हैं वो इसके सबूत जो हैं वो सामने
आने वाले हैं और चंद ही दिनों बाद ये तमाम मुकदमा जो हैं वो बाकायदा तौर पर दायर का जो सामने आ जाएंगे और इनका जो है वो बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट जो है वो जारी है और इनकी मजीद तहकीकात भी जारी हैं और ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ ब्रेक पे जाते हुए आपने एक फिगर दी थी इस साल 10 बिलियन डॉलर का पानी ज़ाया हुआ। 2010 के सैलाब में भी हमें यही बताया गया था कि 10 बिलियन डॉलर का वो नुकसान कर गया और 10 बिलियन डॉलर का पानी ज़ाया हो गया और फिर ये IPPs ये ऐसे ही तो नहीं सब कुछ हुआ। हु विल फिक्स इट।